हर कोई इस बात का जश्न मना रहा है कि जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लेकिन कोई आपसे यह नहीं बता रहा है कि रोमिला थापर की डॉक्यूमेंट्री से पता चला है कि मुगल वंश के राजा बाबर उज्बेकिस्तान से यह सारा लिथियम लाए। जब सिंधु नदी को पार कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने लिथियम रिजर्व्स को जम्मू कश्मीर में दफन कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सोर्सेस से पता चला है कि भारत के जम्मू कश्मीर में रियासी जिले से पहली बार 59 लाख टन लिथियम के भंडार पाए गए हैं। जैसे ही भारत के जम्मू कश्मीर से लिथियम रिजर्व पाए जाने की घोषणा होती है, वैसे ही यूएस के डिप्लोमेट ऑन एनर्जी जियोफ्री आर पैट भारत दौरे की यात्रा की घोषणा करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो चलिए जानते हैं लिथियम आखिर है क्या। लिथियम दुर्लभ प्राकृतिक खनिज है और उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों में से एक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन तथा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। लिथियम पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जो विश्व स्तर पर काफी ज्यादा मांग करे जाने वाली खनिजों में से एक है। लिथियम की खोज 1817 में जोहान ऑगस्ट आर्थवेटसन के द्वारा की गई थी और लिथियम शब्द प्राचीन ग्रीक लिथोस से लाया गया है, जिसका अर्थ है पत्थर। लिथियम एक लाइटेस्ट एलिमेंट है और इसकी डेंसिटी भी सबसे कम मानी जाती है। ये काफी फ्लेमेबल माना जाता है, यानी कि यह पानी के साथ भी प्रतिक्रिया कर जाती है। इस वजह से इसको मिनरल ऑयल में रखा जाता है और इस वजह से यह नेचर में बहुत जहरीली मानी जाती है। लिथियम आपको प्रकृति में फ्रीली नहीं पाई जाती है और यह इग्नियस रॉक्स और वाटर के साथ में मिक्स करके आपको नजर आएंगे। ये एक अलॉय है, यानी कि मिश्रण है एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का। तो चलिए जानते हैं कि लिथियम की खोज से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिथियम जो है वो आज हम सबके बीच में मौजूद है हर एक तरीके से, चाहे आप स्मार्टफोन्स को देख लो, आप टैबलेट्स को देख लो, आप पीसीस को देख लो, आप के सामने जो भी वस्तुएं नजर आएंगी। आज जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें भी कहीं ना कहीं लिथियम आयन चार्ज बैटरीज ही नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें लिथियम का बहुत ही बड़ा रोल है। तो आइए जानते हैं किस तरह से लिथियम को लेकर के डिपेंडेंसी भारत का दूसरों देशों पर है। आपके सामने यह जो चित्र नजर आ रहा है, आप देख सकते हो किस तरीके से लिथियम ट्रायंगल कहे जाने वाली कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले जो है उन पर डिपेंडेंसी पूरे मुल्क का होता है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी चिले में कहीं ना कहीं कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा वो लिथियम को लेकर के एक्सट्रैक्ट कर सके। इवन भारत में आपको इसके पहले कर्नाटका में भी थोड़े से रिजर्व्स की घोषणा करी गई थी, लेकिन इस रिजर्व को पाए जाने के बाद में कहीं ना कहीं जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा सुधरी हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम टॉप प्रोड्यूसर्स की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया, चिले और चाइना जो हैं वो कहीं ना कहीं लिथियम को लेकर के टॉप प्रोड्यूसर्स का वर्चस्व रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस खोज के साथ भारत की स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया टॉप 10 में भी नहीं था इनिशियली, लेकिन आज आप देखोगे तो इस रिजर्व के पाए जाने के बाद में चिले के तुरंत बाद इंडिया जो है वो दूसरे पायदान पर आ चुका है और साथ साथ में हमारा जो चाइना को लेकर के निर्भरता हुआ करता था उसको हम कम कर सकेंगे। हम अपने आत्मनिर्भर भारत के तरफ भी आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीति को लेकर के भी और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करती हुई कंट्री नजर आएगी। इस वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, सरकार का खर्च, साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि हम इंपोर्ट जो है वो ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं। तो इस वजह से ऑलरेडी हम पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते ही हैं, लेकिन अब लिथियम को भी अगर हम इंक्लूड कर लेते तो शायद ये बिल और लंबा हो जाता। तो इस स्थिति के बाद में कहीं ना कहीं अब हम इन दोनों चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में हमारा जो चाइना को लेकर के डिपेंडेंसी बाकी चीजों को लेकर के है, शायद हम इस सेक्टर में ये काम कर सकते हैं कि हम उन पर से ये आश्रित जो थे वो कम हो सकते हैं। जान करके तो उत्सुकता होनी चाहिए ना कि कौन सी बॉडी थी जिसने इसकी खोज करी है। तो वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एस्टैब्लिश 1851 में, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में। और इसको इसलिए ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था कि रेलवेज का इस्तेमाल करके वो कोयले का पता लगा सके। तो उस बॉडी ने कोयले का तो पता नहीं, लेकिन आज हमारे लिए व्हाइट गोल्ड का पता जरूर लगा लिया है। और ये
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर्स आपको सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में मिलता हुआ नजर आ जाएगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक समय में कहा था कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आपको घास की एक तिनका भी नजर नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही हमारे पास व्हाइट गोल्ड का खोज कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी अगर होते तो इस चीज को शायद देख करके वो खुश होते। लिथियम एक ऐसी धातु है जो न केवल जिस मुल्क में पाई जाती है उस मुल्क का विकास करेगी, लेकिन समूचे विश्व का विकास करने के लिए और उसका भाग्य बदलने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जाते जाते मैं आप सबसे यह सवाल जरूर करता हुआ जाऊंगा कि क्या आप सबका यह विचार है कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का हो करके भी उस पर निरीक्षण जो है वो पाकिस्तान करता है क्षेत्र, तो क्या हमें पीओके को सॉवरिन इंडिया का पार्ट बनाना चाहिए जल्द से जल्द, और साथ साथ में वहाँ के लोगों का विकास करना चाहिए, और इन केस अगर वहाँ पोटेंशियल है फर्दर ऐसे मिनरल्स का तो वो भी हम अपने देश के लिए, अपने हित के लिए लोगों के यूज कर सके, और साथ साथ अपने आत्मनिर्भर भारत की नीति को भी हम ला सके और अपने देश का विकास हम कर सके। अगर ऐसा ही कंटेंट आप और ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद।